दोस्तों, वैसे तो इस अंतरिक्ष में हर रोज नई नई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। साल 2021 तक दुनिया के 37 देशों के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा का सफलतापूर्वक कीर्तिमान रच दिया गया है। लेकिन अंतरिक्ष में यात्रा करना निश्चित रूप से किसी भी कमजोर देश के बस की बात नहीं है। पहली सफल अंतरिक्ष यात्रा का कीर्तिमान हासिल करने के लिए पहले काफ़ी बार असफलता का सामना करना पड़ता है और उन असफल प्रयासों में न जाने कितने ही लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, जो आज भी ब्रह्मांड की गोद में रहस्यमय तरीके से समाये हुए हैं। ऐसी ही एक गरीब महिला की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर तो गई थी, लेकिन वो अंतरिक्ष में किस प्रकार गुम हो गई वो आज तक भी रहस्य ही बना हुआ है। मैं हूँ फैक्टमेटिव और आज मैं आपको बताऊंगा उस रहस्यमयी महिला अंतरिक्ष यात्री की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस सेट करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आप मीशो के साथ जुड़कर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है, जिससे आप उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन व्हाट्सएप फेसबुक पर सेल कर सकते हैं। मीशो उन प्रोडक्ट्स को आपके नाम से आपके कस्टमर्स को डिलीवर कर देगा और आपको आपका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। घर बैठे आप आराम से 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1961 में रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गगरिन अपने वोस्टोक 1 एयरक्राफ्ट में 118 मिनट की कक्षीय उड़ान भरकर बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने, जब तक सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए एक दूसरे की होड़ में लग गए। इसी के चलते उन्हें कई असफलता और विफलताओं का सामना करना पड़ा। रूस की सफलता के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा, जो कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दुनिया के दूसरे और पहले अमेरिकी बन गए। इससे पहले कि अमेरिका अपने दूसरे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजता, तभी रूस के बारे में ये अफवाह उड़ी कि रूस भी अपने दूसरे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। और इस बार ये अंतरिक्ष यात्री यूरी गगरिन के रिकॉर्ड को तोड़कर कई कक्षाओं में सफर तय करेगा। हालांकि अमेरिका ने इस पर रूस को हरा दिया। तभी रूस ने दुनिया की पहली महिला को अंतरिक्ष में भेजकर एक और कीर्तिमान हासिल करने का फैसला कर लिया। रूस की एक खासियत थी कि वो अपने किसी भी अंतरिक्ष मिशन के बारे में तब तक किसी को नहीं बताता था जब तक कि वो सफल या सफलतापूर्वक लॉन्च न हो जाए। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि अगर वे विफल हो भी जाएं तो भी उनके बारे में कोई किस्से कहानी ना बने। अंतरिक्ष मिशन से मिली उनकी कुछ तस्वीरों को एयरब्रश और कथित तौर पर छेड़छाड़ करके उनमें जानकारी को बदल दिया गया था। रूस ने दुनिया की पहली रहस्यमय एक गरीब महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा। एयरक्राफ्ट में महिला को बिठाकर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। द लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स एक साजिश सिद्धांत का विषय है, जो आरोप लगाता है कि कुछ रूसी अंतरिक्ष यात्री बाहरी अंतरिक्ष यात्रा में गए थे, लेकिन उन्हें कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं लाया जा सका और बाद में रूस ने उनके अस्तित्व को खारिज ही कर दिया था। अब यहाँ रहस्यमय हिस्सा आता है, जब दो भाई अकीले और गोडवानी जुडीका कहानी में एंट्री करते हैं। ये दो इटालियन रेडियो ऑपरेटर थे, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें कई गुप्त रूसी अंतरिक्ष मिशनों की कुछ रहस्यमय ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, जो अंतरिक्ष एयरक्राफ्ट त्रासदी में समाप्त हो गई थी। उनकी एक रिकॉर्डिंग में अंतरिक्ष की आवाज़ें शामिल थी। एक परेशान विमान से यात्रियों के दम घुटने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ें शामिल थी। यूरी गगरिन की सफलता की घोषणा से 3 दिन पहले इन दोनों भाइयों ने एक ऐसे विमान से ऑडियो रिकॉर्ड करने का दावा किया था जिसने सफलतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी। ऑडियो में एक महिला को रूसी भाषा में मदद मांगते और चिल्लाते हुए सुना गया था। ऐसा माना गया था कि ये एक ऐसे विमान की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो कि सफलतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका था और वापस एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि महिला वापस लौट पाती, तभी कुछ बहुत बुरा हो गया। आगे जो कुछ हुआ वो अस्पष्ट और कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। इस गरीब महिला की
रिकॉर्डिंग किसी के भी दिल को पिघला सकती है। हालांकि रिकॉर्डिंग आज तक साबित नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विमान एक सप्ताह बाद पृथ्वी पर लौटने की कोशिश कर रहा था। उस समय तक महिला की ऑक्सीजन आपूर्ति समाप्त हो चुकी थी। चीजें बदतर होती जा रही थी क्योंकि विमान वापस धरती पर उतरने की कोशिश करते समय काफ़ी गर्म हो गया था। महिला अंतरिक्ष यात्री ने रेडियो सिग्नल के माध्यम से संचार करना बंद कर दिया था, जहां से उसे मदद मांगते सुना गया था। सुनो, मुझसे बात करो, मैं बहुत गर्म हो चुकी हूँ, क्या ये खतरनाक है? यहाँ सब गर्म हो चुका है, मैं आग की लपटों को देख रही हूँ, क्या मैं दुर्घटनाग्रस्त होने जा रही हूँ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जिसके बाद अचानक उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है और रेडियो भी चुप हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक तापमान बढ़ जाने के कारण महिला ने दम तोड़ दिया था। उस महिला की आवाज़ भावुक हो गई थी क्योंकि उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। ये एक अजीब रिकॉर्डिंग बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। कुछ रिसर्चर ने इस रिकॉर्डिंग को सच भी माना था क्योंकि रूस ने पहले भी एक लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था, वो भी अंतरिक्ष में ही क्रैश हो गया था। लेकिन रूस द्वारा इन दोनों भाइयों की इस रिकॉर्डिंग को कौड़ी के भाव खारिज कर दिया गया था। माना जाता है कि रूस ने खोए हुए तमाम अंतरिक्ष यात्रियों के किसी भी निशान को हटाने के लिए उनके फोटो तक को नष्ट कर दिया था। कुछ शोधकर्ताओं ने उस समय कुछ लोगों का पता लगाया भी था और पुष्टि भी की थी कि वे अभी तक जिंदा थे। हालांकि इनमें से किसी को भी धरती पर वापस नहीं लाया जा सका और इस खौफनाक रिकॉर्डिंग पर विश्वास करना लोगों के लिए एक कारण बन गया। लेकिन रहस्यमय अंधेरे और खामोश ब्रह्मांड में कई मृत मनुष्यों के लक्ष्यहीन भटकने की किस्से और कहानियां बेहद ही डरावनी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस महिला अंतरिक्ष यात्री की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।